भगवान ने अर्जुन को प्रैक्टिकल इंद्रियों के द्वारा ज्ञान समझाया, अर्थात इसके लिए एक महावाक्य सुनते हैं। BCD 3321। अर्जुन कौन? जो भगवान से डायरेक्ट प्रैक्टिकल में इंद्रियों के द्वारा ज्ञान लेता है। प्रधान इंद्रिय है मन। मन रूपी घोड़ा प्रधान इंद्रिय है, उसे कहते हैं पुरुष रूप, उसे कहते हैं कामदेव। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब बाप आते हैं तो कामदेव का भी तो बाप है ना। तो क्या मतलब हुआ इन महावाक्यों का? इसे कैसे समझिए अध्यात्म में? इसीलिए जो सनातन धर्म का स्थापन करता है उसका नाम सनत कुमार रखा गया है। कुमारी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि कुमार ही स्थापन कर सकता है। कुमार मेल वर्जन होता है, माना दैहिक परिभाषाओं से परे की स्टेज है। कुमार अर्थात कोई व्यक्ति की बात नहीं, कुमार पने की बात है। कुमार की धारणा क्या होती है? वो जो भी खाता है, पीता है, अन्न खाता है, चबा चबा के उसका रस निकालता है, तो वो सार अथवा सत्व इकट्ठा करता है, उसको क्षरित नहीं होने देता है। इसीलिए उसके अंदर वीर की ताकत होती है। इसीलिए कुमारपना अर्थात जो भी ज्ञान के आधार पर हम समझ डेवलप कर रहे हैं, बुद्धि की एकाग्रता के आधार पर, जब वो धीरे धीरे हमारी नसें नाड़ियों में संकल्पों का खून बनकर बहने लगे तो स्थिति बदलती जाती है, संपूर्णता को प्राप्त कर लेंगे। कुमार अगर किसी व्यक्ति को ले लिया तो वो सीमित हो गया। ज्ञान के आधार पर ये बात सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान तो यूनिवर्सल का ज्ञान है, सबके ऊपर लागू होता है। इसीलिए व्यक्तित्व को समझना है, चरित्र को समझना है। इस आधार पर कुमारपना तो कोई भी डेवलप कर सकता है, चाहे कन्या माता का चोला हो अथवा पुरुष चोला हो। अपने अंदर वो पर्सनैलिटी हम भी डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि सारा ज्ञान कॉन्सेप्ट को समझने का है। पहले जाना जाता है, ज्ञान माने जानकारी, जानने के बाद होता है समझना। जब बात समझ में आ जाती है तो प्रैक्टिकल में आ जाती है। कामेंद्रिय का मूल होता है मन, और मन जब ऊर्ध्वमुखी हो जाए, पुरुष रूप पकड़ ले, तभी वो कुछ पैदा करने के लायक बनता है। क्योंकि पुरुष के अंदर ही कुछ क्रिएट करने की क्षमता होती है, और क्रिएशन सदा साकार होती है, निराकार नहीं। मन जब तक अधोमुखी है तब तक साकार है, पुरुष रूप नहीं है। क्रिएट करना माना ही प्रैक्टिकल, अर्थात ज्ञान जब समझ बनकर बुद्धि में बैठ जाता है तो उसका रिजल्ट भी तो दिखना चाहिए। वो किस रूप में दिखता है? वो तभी दिखेगा जब मन ऊर्ध्वमुखी स्टेज में होगा। उसका रिजल्ट ज्ञानेंद्रियों में दिखेगा। ऊर्ध्वमुखी अर्थात मन की लिंग रूप अवस्था, क्षरण होना बंद हो जाए, क्योंकि मन का डायरेक्ट कनेक्शन होता है ज्ञानेंद्रियों से और इनडायरेक्ट कनेक्शन होता है कर्मेंद्रियों से। तो ज्ञान के आधार पर ज्ञानेंद्रियों के विषय ही बदल जाते हैं। कैसे? तब जो सुनना चाहिए वही सुनते हैं, दुनिया जो सुनाती है वो नहीं सुनते। जो देखना चाहिए वही देखते हैं, इन स्थूल आंखों से नहीं देखते हैं, ज्ञान के नेत्र से देखते हैं। दुनिया जो दिखाती है वो नहीं देखते हैं, जो बोलना चाहिए वही बोलते हैं। इसको ही कहा जाता है प्रैक्टिकल। इसीलिए ये बात साबित हो जाती है, भगवान ने अर्जुन को प्रैक्टिकल इंद्रियों के द्वारा ज्ञान समझाया।